जय श्री राम। मैं उद्धव ठाकरे, सीएम ऑफ महाराष्ट्र, और इस समय मैं सुर्खियों में हूँ। वैसे भी शिवसेना जिसका मैं मेन हूँ वो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, पर मेरे परम पूज्य पिता श्री बाला साहब ठाकरे से मेरी अलग नीत है। बाला साहब ठाकरे बब्बर शेर थे, पर शेर क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के अंडर में रहने वाला मैं वो शावक हूँ जिसे ना शिकार करने की ज़रूरत पड़ी ना किसी चीज़ की, क्योंकि बब्बर शेर मेरे पिता श्री बाला साहब ठाकरे काफ़ी थे। इसलिए मुझे शिकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा कभी सामना ही नहीं हुआ किसी जंगल से, या कहीं से मैं रूबरू हुआ ही नहीं, तो मुझे इतना अनुभव और ज्ञान नहीं है। ये तो करिश्मा ही समझिए कि मेरे लालची स्वभाव ने और दल बदलू आदत ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब मैं मुख्यमंत्री हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं अनुभवहीन हूँ। जो भी थे श्री बाला साहब ठाकरे थे और उन्हीं की छत्र छाया में मैं पला, और बारी आई जब शिवसेना की गद्दी संभालने की तो भाई वंशवाद का मैं नमूना हूँ। मैंने किस तरीके से अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को साइड किया आप सभी को पता है, क्योंकि असली हकदार तो वही थे शिवसेना के, मुझसे ज़्यादा काबिल भी थे, मुझसे ज़्यादा मेरे पिता के साथ उन्होंने काम भी किया था, पर मैं भाई वंशवाद का नमूना हूँ, मैंने साइड में कर दिया और मैं शिवसेना का प्रमुख बन बैठा। अब आप सोचते हैं कि मैं सामाजिक कोई कार्य करूँगा या कुछ भी करूँगा, अपना कुछ भेजा इस्तेमाल करूँगा, तो ना भैया ना, मेरे पास भेजा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद और राज ठाकरे को हटाने के बाद मैं अकेला हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शिवसेना की नीति नियम क्या हैं। इसलिए हमने जो है हम कुछ नए लोगों को अपनी संस्था से जोड़ा, जिसमें एक गधा संजय राउत भी है, और संजय राउत के संगत में मैं रह के मेरी भी अकल गधे जैसी हो गई और मैंने संजय राउत का अनुकरण किया और गधा हो गया। और आप सभी जानते हैं गधे की निर्णय लेने की क्षमता 0 होती है, गधा सिर्फ दुलत्ती मारना जानता है। इसलिए मुझे जो भी छेड़ेगा या मेरे बारे में कुछ भी कहेगा तो मुझे दुलत्ती मारना आता है, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो कंगना रनावत हो मैं उसको दुलत्ती मारूंगा, और चाहे वो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हो मैं उसको दुलत्ती मारूंगा, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है, मुझे यही आता है। बाला साहब ठाकरे जो बब्बर शेर थे, मैंने उनके साथ तो कोई काम किया नहीं, बस मैं उनके अंडर पलता रहा, इसलिए मुझे उतना ज्ञान है नहीं। और जो कुछ ज्ञानी था, जिसकी कुछ काबिलियत थी, उसे मैंने सत्ता से बाहर किया, शिवसेना से बाहर किया, राज ठाकरे आप सभी को पता है। अब बात आती है मेरे पुत्र आदित्य ठाकरे की। तो जब मैं वंशवाद का नमूना हूँ और वंशवाद को मैंने जारी रखा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरे आदित्य ठाकरे का नाम कहीं आएगा तो मैं किसी को बख्शूँगा। मैं हर संभव ये सुनिश्चित करूँगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र आदित्य ठाकरे ही शिवसेना का प्रमुख बने और उसकी राजनीति में चमकाऊं। जैसे कि जिनके साथ मैं गठबंधन में हूँ, वो पप्पू आप सभी जानते होंगे, कांग्रेस, वो पप्पू, वो भी तो एक वंशवाद का नमूना है। तो इसमें नई बात क्या हो गई कि मैं नया हूँ कोई नमूना, उसी का तो अनुकरण कर रहा हूँ। और आप सब जानते हैं जब मिल बैठे 2 नमूने, एक शिवसेना से एक पप्पू सेना से, तो फिर क्या होता है, बेड़ा गर्क। तो मुंबई का बेड़ा गर्क मैं कर रहा हूँ, शिवसेना का बेड़ा गर्क मैं कर रहा हूँ, उसकी आइडियोलॉजी का बेड़ा गर्क मैं कर रहा हूँ, अपने पिता श्री बाला साहब ठाकरे का नाम डुबा रहा हूँ, कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा नाम डुबाने में शिवसेना का। चाहे आप सभी कुछ भी समझें, स्वार्थ सर्वोपरि है। मेरी आलोचना कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं शिवसेना से हूँ। और दूसरी बात,
शिवसेना वो शिवसेना नहीं है जो बाला साहब ठाकरे के समय थी, पूरे भारत की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी। भैया मैं तो क्षेत्रवाद की बात करूँगा और अपने स्वार्थ की बात करूँगा। इसीलिए आप सभी याद रखना, मैं उद्धव ठाकरे, अभी मैं सत्ता में हूँ, जिसको चाहूँ उसको मार सकता हूँ, जिसका चाहूँ उसका घर तोड़ सकता हूँ अगर कुछ बोलेगा मेरे पक्ष में। इसलिए होश में आ जाओ। और मारते वक्त मैं ये नहीं देखता वो बूढ़ा है या जवान है, वो महिला है या कुछ है। बस मेरे शिव सैनिक मेरे कहने पर पहुंच जाते हैं और तोड़ के रख देते हैं। मैं ये भी नहीं देखता हूं कि वो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए लड़ा है। बस मुझे अपने स्वार्थ, अपनी पावर, अपनी सत्ता का नशा है और मैं इसी नशे में डूबा रहना चाहता हूँ। बॉलीवुड चर्चियों से मेरे अच्छे संबंध हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से भी मेरे संबंध बेहतर हैं। इसीलिए चर्ची और बॉलीवुड फिल्मी, मेरे बेटे के भी अच्छे संबंध हैं बॉलीवुड में, आदित्य ठाकरे के, उसकी फिल्में अभिनेत्रियों के साथ साठगांठ है। तो चर्चियों के साथ मेरा उठना बैठना है, इसलिए मैं कोई एक्शन लेने वाला नहीं हूँ। जहाँ तक है मैं सिर्फ बाधा बनूंगा। इसलिए याद रखना, महाराष्ट्र में अगर रहना है तो जय शिवसेना, जय शिव सैनिक, जय उद्धव ठाकरे कहना होगा, अदरवाइज मुंबई महाराष्ट्र छोड़ दो। और कौन कहता है बुरा हुआ है? इतना न्यूज़ चैनल वाले हो हल्ला क्यों कर रहे हैं मेरे पार्टी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ या मेरे खिलाफ? गुस्सा था, आ गया, मार दिया मेरे अनुयायियों ने, शिव सैनिकों ने। क्या बुरा किया? आगे भी मारूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्ता दी है तो भुगतो, वोट देते वक्त तो सोचते नहीं हो। मैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा दूंगा, मैं वंशवाद को बढ़ावा दूंगा, मैं ड्रग्सवाद को, चर्चियों को बढ़ावा दूंगा, बॉलीवुड के माफिया को बढ़ावा दूंगा। जो भी सत्य की लड़ाई लड़ेगा मैं उसकी आवाज़ बंद करूंगा, चाहे कंगना रनावत हो या नेवी अफसर हो। मेरा कार्टून शेयर करने की हिम्मत कैसे की? मुझे आईना दिखाने की हिम्मत कैसे की? मैं तो अपना चेहरा आईने में देखता नहीं हूँ, फिर दूसरा कोई कैसे मुझे दिखा सकता है? मानता हूँ मैं लाचार हूँ, पिताश्री मातोश्री सब बदल चुके हैं मेरे, पर मैं स्वीकार नहीं करूँगा। कोई और कहे मैं नहीं मानूंगा। इसलिए कार्टून बिल्कुल नहीं चलेगा, कार्टून कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का सीएम उद्धव ठाकरे हूँ। मेरी संगत गधों के साथ है, मेरे साथ एक नंबर 1 गधा संजय राउत भी है। इसीलिए संजय राउत के खिलाफ सारा करता धरता वही गधा है। और आप सभी जानते हैं संगत ही इंसान को बनाती है। अब मेरी जब गधे की संगत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और सत्ता का लोभी लालची, मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं सीएम बन जाऊंगा। मेरे पिता जी सिर्फ समाज सेवा करते रहे, उन्हें तो सत्ता का लालच ही नहीं था। मुझे बड़ा बुरा लगता था, भले मैं उनके अंदर सावक था पलने वाला, लेकिन बुरा लगता था क्योंकि उन्हें सत्ता का लालच नहीं था। वो सच्चे समाज सेवी थे, वो सच्चे हिंदू सेवक थे। पर मैं नहीं हूँ। मुझे सत्ता चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे गुंडागर्दी पसंद है। शिवसेना के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे मुझे कुछ भी करने की आज़ादी मुंबई महाराष्ट्र में है। जो भी उसका विरोध करेगा मैं उसको इसी तरीके से पीटूंगा, उसका घर इसी तरीके से उजाड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर कर क्या लोगे? दम हो तो मुंबई आके दिखाओ, मेरे शिव सैनिक ऐसे ही मारेंगे। और वो जो गधा मैंने नियुक्त किया है संजय राउत, वो मेरे कहने पे ही उल्टा सीधा बोलता है, इसलिए वो मेरा पाला हुआ पोपट है। इसलिए उसके सम्मान में गुस्ताखी नहीं। आप सभी अंततः याद कर लो, मैं हूँ उद्धव ठाकरे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना। बोला शिवाजी के नाम पर, शिवाजी के नाम पर मैंने ठेका ले रखा है, महाराष्ट्र का मैंने ठेका ले रखा है। कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ भी कहे, मेरी कैसे भी आलोचना करेगा मैं तुरंत ले जाऊंगा उसे शिवाजी का अपमान हो रहा है। ये मेरा सिद्धांत है और उसी आधार पे मैं कार्रवाई करूंगा। किसी के घर में घुस जाऊंगा, किसी के ऑफिस में घुस जाऊंगा, पुलिस कुछ नहीं मानता मैं, सब मेरे जेब में, क्योंकि मेरे पास सत्ता है। सत्ता के नशे में मदमस्त मैं वो हाथी हूँ जो किसी को भी कुचल सकता है, चाहे जो भी हो, चाहे वो बूढ़ा सैनिक हो, चाहे वो फिल्म अभिनेत्री, सच्चाई की बात रखने वाली, सच्चाई रखने वाली कंगना रनावत हो या महिला, मैं कुचल दूंगा, क्योंकि मैं सत्ता के नशे में अंधा हो चुका हूँ।
और दिमाग भी मेरी कम है, क्योंकि मेरे पास गधों की फौज है और गधे जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। इसीलिए मुझसे सोच समझ के पंगा लेना। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा उद्धव ठाकरे ने कैसे बोला। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि शिव सैनिकों तक पहुँचे कि उद्धव ठाकरे का बर्ताव कैसा है।